आज मैं एक बुक का पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ। ये चैप्टर दिया है श्रीमती सुधा श्रीमाली। सुधा श्रीमाली एक जाने माने ऑथर है जिनके बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। इसमें एक बुक का नाम है शेयर मार्केट में मुनाफे के मंत्र। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे चुने बेहतरीन म्यूचुअल फंड। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। निवेश के लिहाज से बेहतरीन म्यूचुअल फंड योजनाओं का चयन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि खास भी है। यदि आपने लंबी अवधि के बड़े वित्तीय लक्ष्य बनाया है, केवल तभी म्यूचुअल फंड का चुनाव आपके लिए मायने रखता है। अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक लिक्विड फंड में निवेश कर रहे हैं, तो यह मायने नहीं रखता कि आप किस लिक्विड फंड में निवेश कर रहे हैं। दो अलग अलग लिक्विड फंड में के प्रदर्शन के बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। उस लिक्विड फंड का चुनाव करें जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट एएमयू अधिक हो और फंड को भुनाने की सुविधा फोन व इंटरनेट पर उपलब्ध हो। हालांकि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश की सोच रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आप 8 से 10 साल तक की समयावधि के लिए निवेश करेंगे। इस स्थिति में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। निवेश के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम है निवेश के लक्ष्य का निर्धारण। निवेश का लक्ष्य निर्धारित करें, बिना इसके आपके म्यूचुअल फंड का चुनाव करना बिल्कुल निरर्थक है। आपको अपने निवेश करने के कारणों का भी पता होना चाहिए, जैसे आप कितनी बड़ी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और किस स्थिति में आप अपने निवेश के विकल्पों में बदलाव करेंगे। आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आप सही विकल्पों में पूंजी निवेश करेंगे। इसी आधार पर यही निर्णय हो सकेगा कि कितनी राशि इक्विटी फंड में लगाई जाए। होमवर्क करना जरूरी। आप निवेश करने से पहले होमवर्क कर लो। लार्ज कैप वाले अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड खरीदें। आप अपने पोर्टफोलियो के मुख्य फंड के तौर पर अपॉर्चुनिटी फंडों, इंटरनेशनल फंडों और कंट्री फंडों की खरीदारी न करें। भारत में सभी फंड अब नो एंट्री लोड फंड है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें खरीदने पर शुल्क नहीं लगता। यह अच्छा है और इसका मतलब यही है कि आपके पूरे पैसे का निवेश कर दिया जाता है। एसेट मैनेजमेंट शुल्क पर रखे पैनी नज़र। जैसे कि किसी फंड की अच्छी शुरुआत होती है, वैसे उस भारी संख्या में निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। जैसे जैसे इसकी पूंजी में वृद्धि को वैसे वैसे इसके एसेट मैनेजमेंट शुल्कों में कमी की जानी चाहिए। बेहतर प्रबंधक उन फंडों पर नज़र डालें जिनके शुल्क 1.9% सालाना से कम है। बाजार में इस तरह के कई फंड उपलब्ध है। पोर्टफोलियो टर्नओवर राशियों में महत्वपूर्ण। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो पर भी खास नज़र रहनी चाहिए। जैसे ही यह अनुपात अधिक होता है, वैसे ही आपके फंड की कुल लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती है। जो लागत निवेशकों को दिखाई नहीं देती है, वही है फंड स्कीम द्वारा दिया जाने वाला ब्रोकरेज। यह पोर्टफोलियो के टर्नओवर पर निर्भर होता है, इसलिए कम टर्नओवर वाले फंड की कम लागत आती है। एएमसी टीम की खास भूमिका। किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक निवेशक के तौर पर आपको उस अनुभवी टीम की तलाश करनी चाहिए जहां प्रबंधक
कुछ कारोबारी चक्र से गुजरे हो। जिन प्रबंधकों में मंदी के बाजार न देखे हो वे अदूरदर्शी हो सकते हैं, लेकिन वे प्रबंधक बहुत निराशावादी हो सकते हैं जिन्होंने लंबे समय तक मंदी का दौर देखा है। इसलिए आप एक ऐसी टीम की तलाश करें जिसमें दोनों का मिश्रण हो। नाम के अनुरूप सच। फंड की असली सच्चाई उनके नाम या उद्देश्य के अनुरूप होती है। अगर किसी फंड के बारे में कहा जाता है कि वह लार्ज कैप फंड है, तो इसमें केवल इसलिए मिड कैप या स्मॉल कैप की खरीदारी नहीं होनी चाहिए कि लार्ज कैप अभी पसंदीदा नहीं है। लार्ज कैप फंड में निवेश का फैसला आपको है और वो आपके फंड मैनेजर को इस सच का आदर करना चाहिए। सोच की समानता। कुछ फंड हाउस दूसरों की तुलना में शांत और संयमित होते हैं। यह आपके देखने है कि किसी एएमसी की सोच आपसे मिलती जुलती है। उदाहरण स्वरूप टेपल्टन का कहना है कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक ग्रोथ ओरिएंटेड लार्ज कैप फंड है, जबकि टेम्पल्टन इंडिया ग्रोथ फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। यह आपको देखना है कि किसकी सोच आपसे मिलती आपको देखना है कि किसकी सोच आपसे मेल खाती है। कौन कर रहा है फंड का प्रबंधन? किसी फंड का प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी। किसी स्कीम का फंड मैनेजर निश्चित तौर पर अपनी छाप छोड़ता है। हालांकि कुछ फंड हाउस उन स्थितियों के लिए टीम और व्यवस्था बनाने में सक्षम रहते हैं कि किसी फंड मैनेजर के जाने के बाद हालात को संभाल जा सके। यह व्यवस्था आपके दिमाग को सुकून दे जाती है। बेहतर इंडेक्स का चुनाव। बेहतर इंडेक्स फंड का चुनाव। एक बेहतर तरीकों के प्रबंधक इंडेक्स फंड को काफी लंबी अवधि के दायरे में पीछे छोड़ना मुश्किल है। वर्तमान में सभी फंड हाउस दिखाते हैं कि उनकी स्कीम का प्रदर्शन इंडेक्स से बेहतर है, लेकिन इस गणित से सावधान रहे। ये फंड हाउस प्रदर्शन दिखाते समय शुल्क को सम्मिलित नहीं करते। ऐसे में आप शुल्क को सम्मिलित करके गणना करें, तब आपको पता लगेगा कि बहुत सारी योजनाएं इंडेक्स से खराब प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अगर आप अधिक रोमांच नहीं चाहते तो ऐसे इंडेक्स फंड का चुनाव न करें। ऐसे इंडेक्स फंड का चुनाव करें जिसका फंड शुल्क 1% सालाना से कम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।